कंडीशनल सेंटेंसेस। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको कंडीशनल मूड के बारे में बताया था कि कंडीशनल मूड क्या होता है, एंड इंडिकेटिव कंडीशनल मूड, सब्जंक्टिव कंडीशनल मूड के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको आज कंडीशनल सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जो परिस्थिति को बताते हैं, जो किसी काम के होने की परिस्थिति के बारे में बताते हैं। काम हुआ है या नहीं हुआ है तो किस परिस्थिति, कंडीशन के ऊपर वो डिपेंड करता है, उसके बारे में बताते हैं। तो जनरली देयर आर टू क्लॉजेज इन कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, सो इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। ओके, देयर आर टू क्लॉजेज इन कंडीशनल सेंटेंसेस। तो देखिए, इफ क्लॉज हमें बताती है कंडीशन के बारे में, एंड जो मेन क्लॉज होती है वो हमें बताती है रिजल्ट के बारे में, और द वर्क विच माइट बी completed और नॉट, जो कंप्लीट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो उसके बारे में वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशन के ऊपर। ओके, तो वर्क के बारे में बताती है जो कि कंप्लीट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे टू क्लॉजेज होते हैं, एंड जनरली जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, सो व्हेन if clause is in present and when if clause is in past and when if clause is in past perfect and other conditional sentences, other types of conditional sentences जिनमें कि इफ क्लॉज होती है इफ प्लस वर, जिसमें हमें मिलता है जो हाइपोथेटिकल कंडीशन को शो करती है, जिसमें कि होता है इफ प्लस वर विच शोज द हाइपोथेटिकल कंडीशन। विश और कंडीशन। ओके, एंड यूज ऑफ until and unless। ओके, यूज ऑफ until and unless। ओके, तो इतने तरीके के होते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट व्हेन इफ क्लॉज इज़ इन प्रेजेंट। तो इसमें भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, काफ़ी सारा इसमें आ जाता है। तो आज हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। ओके, टाइप 1 हम पढ़ेंगे। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए आ जाते हैं हमारे जो हम आज पढ़ेंगे, व्हेन इफ क्लॉज इज़ इन प्रेजेंट। आज हम ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जब हमारी इफ क्लॉज प्रेजेंट में होती है। ओके, सो देखते हैं इसमें जो सबसे बेसिक होती है ना, वेरी बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है, वेरी बेसिक स्ट्रक्चर। चलिए आ जाते हैं हमारी वेरी बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। ओके,
तो देखिए जो हमारी सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, हमारा ये जो इफ क्लॉज होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट में होती है, एंड हमारी मेन क्लॉज होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट में होती है। ओके, सो इसमें क्या होता है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस यहाँ पे भी क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल ही होता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आप इसे बोल सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में V1 का यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें। एंड यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES हमारी वर्ब में आ जाता है। ओके, और यदि हमारी इफ़ क्लॉज नेगेटिव में होती है तो वहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट या डोंट और डज नॉट या डजंट आ जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आ जाता है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाती हूँ कैसे। तो देखिए जब हमारी इफ़ क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल में होती है एंड हमारी मेन क्लॉज भी प्रेजेंट सिंपल में होती है तो वो शो करती है क्या, फैक्ट, किसी फैक्ट को, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑब्वियस एक्शन और कंडीशन, हैबिचुअल एक्शन, इनको वो दिखाती है। चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। व्हेन, इफ़ या व्हेन कुछ भी आ सकता है, इफ़ या व्हेन, इनमें व्हेन या इफ़ भी आ सकता है यहाँ पर। इफ़ वी हीट मेटल इट एक्सपेंड्स, जब हम मेटल को गर्म करते हैं तो ये फैल जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ वी बॉईल वाटर it turns into vapors. Okay, when we boil water it turns into vapor। देखिए ये ऑटोमेटिक जो प्रोसेस होता है ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है, तो उसे शो करता है जब ये दोनों क्लॉज हमारी प्रेजेंट सिंपल में होती हैं, क्योंकि फैक्ट को शो करता है। तो यहाँ पर हम अगर टू भी कर देते हैं, इट टर्न्स टू वेपर्स, तो वो भी ठीक है, एंड इट टर्न्स इनटू वेपर्स, वो भी ठीक है। जैसे कि इफ़ वी फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस भी ठीक है, एंड इट टर्न्स टू आइस भी ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट नहीं करने पड़ रहे हैं, ये प्रोसेस खुद से हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों ही आ सकते हैं। ओके, तो व्हेन या इफ़ कुछ भी आ सकता है। इफ़ वी बॉईल वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर्स, यदि हम पानी को बॉईल करते हैं तो ये भाप में बदल जाता है, वेपर्स में बदल जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ को शो कर रहे हैं, ये फैक्ट जो बात है ये फैक्चुअल एक्शन को यहाँ पर शो कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हैबिचुअल एक्शन से या ऑब्वियस एक्शन। व्हेन
या if she feels sad, she talks to her mother. जब वह दुखी फील करती है तो वो अपनी माँ से बातें कर लेती है, वह अपनी माँ से बात करती है। तो ये क्या है, ये हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। जब भी वो दुखी होती है तो वो अपनी माँ से बात करती है, तो हैबिचुअल एक्शन को, ये ऑब्वियस सी बात को ये यहाँ पर शो कर रहा है। तो देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है जो कि हमें पता होनी चाहिए। जब हमारी इफ़ क्लॉज स्टार्टिंग में हम लिखते हैं, जब पहले हम इफ़ क्लॉज लिखते हैं तो वहाँ पर हम कोमा का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि हम ये जो हमारी मेन क्लॉज होती है इसे पहले लिखते हैं तो हम वहाँ पर फिर हम कोमा नहीं लगाते हैं बाद में, अगर हम इफ़ क्लॉज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इन्हें ही हम चेंज करके देखते हैं। इफ़ वी हीट मेटल इट एक्सपेंड्स, इसे करते हैं। अगर हम ये वाली जो हमारी मेन क्लॉज है इसे स्टार्टिंग में रखते हैं तो फिर ये हो जाएगा द metal extends if we heat it. मेटल फैल जाता है जब हम इसे गर्म करते हैं, यदि हम इसे गर्म करते हैं। एंड इफ़ वी बॉईल वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर्स। द वाटर turns into vapors if we boil it. ओके तो देखिए यहाँ पर हमने क्या हुआ है ना, जब हमने इफ़ क्लॉज को बाद में रखा है तो हमने यहाँ पर कोमा का यूज़ नहीं किया है। अगर हम इफ़ क्लॉज को पहले रखते हैं तो तब हम कोमा का यूज़ करते हैं। फिर ये कोमा का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये एरर मानी जाती है। ओके, थर्ड सेंटेंस को भी हम देखते हैं। और ये पूरा कंडीशनल सेंटेंसेस में, सारी तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस में अप्लाई होता है, ये सब में ही सेम ही रहता है। ओके, शी talks to her mother if she feels sad. तो देखिए यहाँ पर हमने कोमा का यूज़ नहीं किया है जब हमने मेन क्लॉज को स्टार्टिंग में रखा है। ओके, सो चलिए आ जाते हैं हमारे जो इसमें जो प्रेजेंट का ही, इसे ज़ीरो टाइप सेंटेंस, ज़ीरो टाइप भी बोलते हैं, ज़ीरो टाइप कंडीशनल भी बोला जाता है। यहाँ पे मुझे आपको बताना चाहिए इसे ज़ीरो टाइप कंडीशनल भी बोला जाता है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को जब दोनों क्लॉज हमारी सिंपल प्रेजेंट में होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं, कंडीशनल भी बोला जाता है। ओके, सो चलिए हमारे जो प्रेजेंट में ही सेकंड हमारे पार्ट पे आ जाते हैं। तो देखिए जब हमारे इफ़ क्लॉज प्रेजेंट में ही होती है तो उसकी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इफ़ क्लॉज मेन क्लॉज। ओके, इफ़ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज होती है हमारी प्रेजेंट सिंपल में, सिंपल। मेन क्लॉज होती है हमारी यहाँ पर फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस में होती है, जिसमें कि हम विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी विल का फ्यूचर को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे अदर ऑक्सिलरीज भी यूज़ हो सकते हैं जैसे शुड, मे, माइट वगैरह। तो यहाँ पे ये वाले ऑक्सिलरीज को यूज़ हम कर सकते हैं और जनरली इसमें सिंपल फ्यूचर यूज़ होता है।
तो जब इस तरीके की कंडीशन होती है कि हमारा प्रेजेंट सिंपल में होता है एंड जो हमारी मेन क्लॉज होती है वो फ्यूचर एक्शन को शो करती है, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी काम के पूरे होने की। तो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी को शो करता है जो हो सकता है, जो काम किया जा सकता है, हो सकता है। चलिए हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। If she works hard, she will pass the exam. यदि वह हार्ड वर्क करेगी तो वो एग्ज़ाम को पास कर लेगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा सिंपल फ्यूचर एक्शन को दिखा रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हमें शो हो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ़ आई फाइंड हर एड्रेस, आई शैल send her an invitation. यदि मुझे उसका एड्रेस मिल जाए, यदि मैं उसका एड्रेस पा लूँ तो मैं उसे एक इनविटेशन भेज सकता हूँ या भेज दूंगा। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, जो क्योंकि ये फ्यूचर एक्शन है, ये फ्यूचर में हो सकता है। यदि ये वाली कंडीशन पूरी हो जाती है तो ये फ्यूचर में ये एक्शन फुलफिल हो सकता है। ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं हम। इफ़ यू वांट टू लूज योर वेट, you should avoid oily food. यदि तुम अपना वेट लूज़ करना चाहते हो तो तुम्हें ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें इफ़ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में होती है एंड यहाँ पर हमारा फ्यूचर एक्शन को वो डिनोट करता है, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं, काम के पूरे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सो इसे देखिए, इस वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसे टाइप 1 भी बोलते हैं। टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं। टाइप 1 कंडीशनल, लेकिन क्योंकि हम प्रेजेंट में ही, इससे अलग जो और दूसरे जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस वगैरह आते हैं, बाकी प्रेजेंट के दूसरे इफ़ क्लॉज में आते हैं, तो वहाँ पर हम वो भी अभी पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर टाइप 1 ए कर देते हैं इसे। ओके, हम टाइप 1 ए कर देते हैं, क्योंकि हम टाइप 1 बी भी पढ़ेंगे, टाइप 1 सी भी पढ़ेंगे यहाँ पर अभी। सो वैसे ये वाले स्ट्रक्चर को टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस बोला जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा टाइप 1 बी। ओके, तो देखिए हमारा टाइप 1 बी, ओके, जिसमें कि इफ़ क्लॉज होती है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। Continuous means use of is RM plus verb V1 ing form. Okay, and मेन क्लोज होती है। मेन क्लोज में हमारे मॉडल्स आ जाते हैं। मेन क्लोज में हम यूज़ करते हैं मॉडल्स को। ये दिखाता है, ये किस चीज़ को शो करता है? ये फ्यूचर अरेंजमेंट्स को शो करता है। ये फ्यूचर अरेंजमेंट्स को शो करता है। तो चलिए एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। If you are
looking for Raju you may find him in the park. यदि तुम राजू को ढूंढ रहे हो तो तुम उसे पार्क में पा सकते हो या वो तुम्हें पार्क में मिल सकता है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. इफ यू आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल you should better go his office. ओके, यदि आप प्रिंसिपल के लिए वेट कर रहे हैं तो उनके ऑफिस में जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. इफ़ यू आर going to purchase a new car, you must collect all the details about it. ओके, यदि आप एक नई कार खरीदने जा रहे हो तो आपको अवश्य ही उसके बारे में सारी डिटेल्स कलेक्ट कर लेनी चाहिए पहले. एंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं. इफ यू आर प्रिपेयरिंग for the exam, you may ask your teacher for help. ओके, यदि तुम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो तो तुम अपने टीचर से हेल्प के लिए पूछ सकते हो या बात कर सकते हो. ओके, एक लास्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको एक अलग तरीके का एक्सप्रेशन और पता चलेगा. इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन यू शुड, यहाँ पर वुड भी आ सकता है. यू शुड या यू वुड बेटर गो देयर. ओके, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं तो वो फ्यूचर अरेंजमेंट्स को बताते हैं कि आप क्या कर सकते हो इन फ्यूचर अगर आप ये करना चाह रहे हो. जब हमारी इफ़ क्लॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होती है एंड हमारी मेन क्लॉज में हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग मॉडल्स का हम यूज़ करते हैं. तो हमने इसे टाइप 1 के बी पार्ट में रख लिया है. ओके, अब चलिए आ जाते हैं टाइप 1 पार्ट सी. ओके, तो देखिए हम टाइप 1 का सी, जब हमारी इफ़ क्लॉज होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, ये सब प्रेजेंट ही है. देखिए अभी तक सब में प्रेजेंट ही चल रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है. परफेक्ट मीन्स हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3. ओके, एंड यहाँ पे हमारी फ्यूचर एक्शन होता है तो फ्यूचर टेंस और यूज़ ऑफ मॉडल्स.
मॉडल ऑक्सिलरीज। या फिर इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ होता है। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसे। इफ़ you have finished, या फिर completed कर लेते हैं, if you have completed your work, I shall send it to your teacher। ओके, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड, तो देखिए यहाँ पे हैव प्लस V3 हुआ है यूज़। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आई सेंड इट टू योर टीचर, या आई शैल सेंड इट टू योर टीचर। एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ़ यू हैव फिनिश्ड your dinner, I shall, या will भी आ सकता है यहाँ पर, I will ask the waiter for ice cream। यदि तुमने अपना डिनर फिनिश कर लिया हो तो मैं वेटर को आइसक्रीम के लिए बोल देता हूँ या बोल दूँगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ़ यू हैवंट, हैव नॉट या हैवंट, इफ़ यू हैवंट सीन Lotus Temple by now, we would better go there today। यदि तुमने अभी तक लोटस टेम्पल नहीं देखा है तो वहाँ जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप वी वुड बेटर गो देयर टुडे ये करें, आप इसमें ये भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैवंट सीन लोटस टेम्पल बाय नाउ, वी कैन गो देयर टुडे। या फिर वी शुड भी आ सकता है, वी शुड, हमें वहाँ चलना चाहिए आज, वी शुड go there today। ओके, तो यहाँ पर वी कैन गो देयर टुडे, वी शुड गो देयर टुडे ये भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा जो फर्स्ट क्लॉज है, इफ़ क्लॉज है हमारी, वो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में है, एंड हमारी जो मेन क्लॉज है वहाँ पर फ्यूचर, यहाँ पर ये फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है, एंड यहाँ पर ये मॉडल्स का यूज़ को शो कर रहा है। ये वाले सेंटेंस में मॉडल्स का यूज़ है। तो यहाँ पे इस तरीके का जो होता है प्रेजेंट, पूरा जो प्रेजेंट का था वो हमने अब पढ़ लिया है। सो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, जब हमारी इफ़ क्लॉज पास्ट में होती है एंड हमारी मेन क्लॉज कैसे फिर उस वो वर्क करती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। सो आज का ये जो टॉपिक है हम यहीं पे सम अप करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड एक बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।